ये जो चिंतन की बात आपने की, इसको थोड़ा सा बताइए कि ये पर्यावरण की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से हमारा जो महाकुंभ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें कितना लाभ समझ में आ रहा है या हानि समझ में आ रहा है, इसको आप बताइए। देखिए, ये जो शिविर है और ये जो महाकुंभ है, इसमें हमारा साधु संत समाज पूरे देश का सभी लोग आए हैं। किसान भी आए हैं, मजदूर भी आए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गंगा को साफ करने के लिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार ने संकल्प लिया था कि गंगा को हम स्वच्छ करेंगे। किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। पर्यावरण की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे और किसान की अगर चिंता नहीं होगी इस महाकुंभ में, तो आने वाला जो कल है, एक समय आने वाला है, लोग कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक हम सब्जी खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फल फ्रूट खा रहे हैं। कुछ लोग तो ऑर्गेनिक दूध भी खाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो ऋषि पद्धति थी, ऋषियों के वहां जो आश्रम में गौशाला होती थी, हमारी गाय होती थी, और जो धुनी की राखी होती थी, जिसको भभूति भी कहते हैं, उससे जो खाद तैयार होती थी, तो बहुत साधु संत चिंतन करने वाले उनके आश्रम में फल के पेड़, तरह तरह के फल फूल होते थे। और जब कोई साधु तो साधु होता है, कोई गया कि हरनाम सिंह गए कि हमारा महाराज जी पेट नहीं ठीक हो रहा, हम तो दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। तो कहते थे कि साधु कहते थे कि जाके वो अमरूद का पेड़ से एक फल लाके इनको दो, तो खा लो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। एक उनका आशीर्वाद और ऑर्गेनिक वो फल जो ऋषियों के द्वारा गौमूत्र से शुद्ध ऑर्गेनिक होता था, वो दवा का काम करता था। अच्छा, ऑर्गेनिक पे तो सरकार बढ़ावा दे रही है, काम कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, या पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए? सरकार कर रही है, हम भी सरकार के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जो हमारा हरित क्रांति के बाद जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और जब देश में गेहूं की कमी आई, तो हरित क्रांति को बढ़ावा मिला और देश की जनता ने इतना धान गेहूं पैदा कर दिया, इतनी सब्जी पैदा कर दिया, इतना सब कुछ पैदा कर दिया। वो होने के बाद आज जितनी चीजें हैं उसमें केमिकल डाल रहे हैं किसान, सरकार केमिकल डरवा रही है। विषय ये है कि आज जो हम खा रहे हैं वो जहरीला खा रहे हैं, और आने वाला जो कल है, हम भले ही कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं। और जब शुद्ध खाएंगे तो हमारे आपके अंदर कितनी बीमारियां हो गई। कोई ऐसा आदमी बचा है जिसके अंदर बीमारी नहीं है? किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। शुगर क्यों हुआ? शुगर इसलिए हुआ कि उसमें कोराजिन डाली जा रही, तमाम केमिकल दवा डाले जा रहे, जो गुड़ खा रहे हैं, जो चीनी खा रहे हैं, तो हर आदमी बीमार हो रहा, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा। तो ये जो कुंभ है, इस कुंभ में किसान, साधु संत, सरकार को सबको चिंतन करके जाना चाहिए। और इस गंगा की रेती पर, गंगा में डुबकी लगाते समय हर यहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति को ये सोच के जाना चाहिए कि हम अपने गांव, हम अपने शहर को अगर जाएंगे तो यहाँ से संकल्प ले रहे हैं कि शुद्ध अनाज पैदा करेंगे। जो ऋषि पद्धति थी, ऋषि और कृषि का मिलाप करके यहाँ से 144 साल के बाद जो ये कुंभ पड़ा है, इसमें निर्णय लेके जाएंगे कि हम देश की जनता को जो देंगे वो अच्छा खिलाएंगे, अच्छी चीजें देंगे। साधु संतों को मैं कह तो नहीं सकता हूँ, उनको
आदेशित तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम सबको चिंतन करके यहाँ जो कई सैकड़ों करोड़ लोग स्नान करने के बाद जाएंगे, उनको देश के हर समाज के लिए चिंता करके अगर इस कुंभ में नहीं गए तो आने वाला जो कल है, चिकित्सा बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, हम समाज को नहीं बचा पाएंगे। और अगर समाज को हमको बचाना है तो अच्छी चीजें पैदा करना है, अच्छी चीजें लोगों को खिलाना है, यही हमको संकल्प